सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और आप सभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, क्या दिल में वर्दी की चाहत है? तो आप सही जगह पर आए हो, आल एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक बार इसे लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि मैं करवाने वाला हूं आपसे टॉप और बेहतर क्वेश्चन जीके और जीएस के। तो हम देखने वाले हैं आज की क्लास, और क्लास का टाइम आप सभी को पता है, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। यानी जैसे ही उठोगे और 10 मिनट दे देना इस क्लास को, सिलेक्शन आपका जीके में 38 क्वेश्चन में 38 आप करके आ जाओगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर हम यूपी की बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। बताएंगे मेरे सारे मित्र, मेरे स्टूडेंट। आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा? अब आप सभी का उत्तर होगा कि सर गौतम बुद्ध नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आप उत्तर दे रहे हो तो बिल्कुल सारे स्टूडेंट सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। बताओ, कुंभ मेला का आयोजन किस नगर में होता है? तो कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वो कौन से नगर में होता है, और वर्तमान नाम उसका क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। तो हम इसे किस नाम से जाना जाते हैं? इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों के नाम से जाना जाता है। वाराणसी, मथुरा, कानपुर से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? यानी 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट वृद्धि हुई है। यानी पहले जैसे कि कोई जनसंख्या 100 थी, तो अब कितनी हो गई है? 100 से बढ़कर कितने परसेंट आगे चली गई है? 50 थी या 90 थी तो कितनी हो गई? इस तरह से आप कहें अगर आपको, तो 20.88%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी 2011 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिला यानी कौन से जिले के अंदर पाई जाएगी? ऑप्शन है लखनऊ, गाजियाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर। तो क्या कहेंगे? आपके मुख्यमंत्री जी का एरिया है विधानसभा का, आप सभी कहेंगे यहां से स्टूडेंट गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर यहां से बी आप बिल्कुल सही दोगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे कम वृद्धि हुई है वो जिला कौन सा है? तो 10 की जो वृद्धि दर है सबसे कम हुई है, यानी कहीं पर तो ज्यादा होती है, यानी जन्म दर ज्यादा रहती है, और कहीं पर जन्म दर कम रहती है। तो वो जिला आपसे पूछा है कानपुर नगर, हमीरपुर, आगरा, बागपत। अब बताएंगे सारे स्टूडेंट हमारा उत्तर क्या रहेगा यहां से। तो बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन नंबर कानपुर दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितने परसेंट है, ये आपको बतानी है। प्रतिशत कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? टोटल कितनी होती है? 100 होती है। तो आपको बताना है महिलाओं कितनी है। तो आप कहोगे सर 47.604 महिला हो जाती है। तो अब पुरुष कितना रहेगा आप बता दीजिए। 04.42, यानी 52.40% क्या रहेगा? महिला रहेगी, और 47.60 क्या है? महिला, और 52.40 पुरुष हो जाएगा। 52.40 क्या रहेगा? पुरुष रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? कोई बच्चा मेरे को कमेंट कर सकता है कि साक्षरता में यूपी का जो स्थान है वो कौन सा है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का जो स्थान है साक्षर में, यानी पढ़े लिखे लोगों में, वो कौन सा है? ये सब आप जरूर कमेंट करके बताओगे। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राज्य में कहां पर नैमिषारण्य स्थित है? तो क्या है? तो नैमिषारण्य स्थित है वो कहां पर है? फैजाबाद, सीतापुर, नैनीताल, इलाहाबाद। अब बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट आप सभी का उत्तर क्या है। क्वेश्चन टॉप है आपके सामने। आप सभी कहोगे सीतापुर। सीतापुर का मतलब है मेरा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी बिल्कुल सही है जो देता है।
आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है, यानी दोनों धर्म का। यहाँ पर जैन भी आते हैं और कौन से आते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं। दोनों का मिक्स जो तीर्थ स्थल है, दोनों का साथ का जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। तो यहां से मेरे स्टूडेंट कौन सा उत्तर देंगे, क्या आप सभी का सही है, तो आप कहोगे सर कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन का कहना है 1550 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अब्दुल फजल का जन्म हुआ था। अब्दुल फजल था, उसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर। अब कहेंगे लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या जालौन में। अब यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे बच्चे, सभी स्टूडेंट अपना उत्तर सही देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी कहोगे सर यहां से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यानी आगरा बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। हिडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देश में हुई थी। तो आलमगीरपुर जो है उसकी खोज हुई थी, वो कौन से व्यक्ति के निर्देश यानी उसकी देख रेख में हुई थी, ये आपको बताना है। क्या कहेंगे, तो यहां से हम कहेंगे, यहां से वाई डी शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के स्थान प्राप्त हुए हैं। तो यहां से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता थी, आपको पता है जो रावी नदी के किनारे है। अगर हड़प्पा नगर पूछे तो कहाँ है, रावी नदी किनारे। पर हड़प्पा सभ्यता आपसे पूछी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप सभी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में उसके कौन कौन से नगर है, मानपुर, मांडी, बटपुरा। यहां से आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी, मेरे स्टूडेंट बटपुरा हो जाएगा। अगला है 57 नहीं है, वहाँ ये गलत टाइपिंग हो गया थोड़ा सा, 57 तो कल आएगा हाल। तो राज्य में देखो, राज्य में केडीसी स्टेडियम कहाँ स्थित है। केडीसी स्टेडियम है वो राज्य यानी यूपी के अंदर कहाँ पर स्थित है। अब यहां से रायबरेली, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर। मेरे स्टूडेंट यहां से सभी अपना उत्तर देंगे और उत्तर अपना सभी सही देंगे, यानी आपका उत्तर क्या हो सकता है ऐसे, लखनऊ जो क्या है राजधानी, राजधानी के अंदर हो जाएगा। आगे बढ़ो। बर्लिन ओलंपिक 1936 में स्वर्ण पदक जीतने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। जो जीता था वो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था, वो कौन था ये आपको बताना है। तो यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट, जो बिल्कुल सही हो जाए। तो क्या कह सकते हो आप यहां से, अशोक कुमार, डीकेसी, मेजर ध्यानचंद, शहीद अली। तो आप कहोगे मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्वेश्चन कहता है हेलसिंकी ओलंपिक खेल 1952 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम का कप्तान थे। 1952 की बात चल रही है, उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे वो कौन थे। तो क्या कहेंगे हम यहाँ से कि 1952 में जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे उनका नाम था केडीसी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस कवि को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी, यानी ऐसा कौन सा कवि था उसको कविराज की उपाधि दी थी, ये आपको बताना है। जैसे बीरबल, टोरमल, शेख फैजी, अब्दुल फजल। तो अकबर ने किसकी उपाधि दी थी, कविराज की उपाधि आखिरकार किसको दी थी। मेरे स्टूडेंट यहां से कहेंगे कि आप सभी कहोगे सर बीरबल। बीरबल का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 19वें अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 19वें कॉमनवेल्थ खेल में उत्तर प्रदेश के नरसी यादव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। अब आप क्या कहोगे, जैसे कुश्ती, तीरंदाजी, टेनिस, निशानेबाजी। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा और जो बिल्कुल सही रहेगा वो आपको बताना है। उत्तर तो रहेगा यहाँ से
पर रहेगा कौन सा, और सही रहेगा कुश्ती। यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बागों का शहर के नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यानी बागों का शहर, बागों के शहर के नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है या फेमस है या विख्यात है? तो आप कहोगे आगरा, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। मेरे स्टूडेंट सभी बताएंगे कि सर इलाहाबाद या ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अभी मैंने आपको निकाल के बताया था, मैंने बताया था कि महिला जनसंख्या कितनी है। मैंने कहा था कुल कितना होता है 100%। इसमें से हमें कहा गया था कि 47.60% अगर क्या है महिला थी तो पुरुष कितना रहेगा? तो मैंने बताया था कि 52.40% पुरुष आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात मेरी समझे आप सभी? चलो आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जनसंख्या में से 0 से 6 की वर्ष की आयु की कुल जनसंख्या कितनी है? यह आपको बताना है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में वो कुल कितने हैं? तो क्या कहोगे? आप कहोगे 2,98,235। यानी कि यहां से जो मेरे बच्चों हैं वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है बताएंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी एक बार सही देंगे वापस। उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरास्थल से धन नहीं होगा, यहाँ पर दान होगा। यहाँ पर दान हो जाएगा। धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। जो धान की खेती आपको पता है जो कि हम कहते हैं चावल। अब बताओ आपका उत्तर यहां से क्या है? तो कोल्डवी हवा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा बी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी, कहां पर हुई थी? गांधार कला शैली में, मथुरा कला शैली में, कुषाण काल कला शैली में, या फिर अमरावती कला शैली में। तो किसकी हुई है? बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी, वो हुई थी मथुरा कला शैली। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। बताएंगे 48 नंबर का उत्तर। उत्तर प्रदेश में किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पद प्राप्त किया है? नाम क्या है इसका? सोनिया चानू, अनुराग सिंह, अलका तोमर। तो ये निचला खान साहब से कोई लेना देना नहीं हमें। अब हम यहाँ से 3 में से आपको उत्तर देना है। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे अलका तोमर। अलका तोमर का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? सैयद मोदी है, उसका संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। अब यहाँ से मेरे सारे स्टूडेंट अपना उत्तर देंगे और अपना उत्तर आप चाहेंगे कि सभी सही दें। तो आप सभी कहोगे सर हमारा उत्तर होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर बढ़ेंगे आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। वो क्या कह रहा है? 2011 में प्रदेश की महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? यानी 2011 में जो महिला कुल साक्षर है वो कितनी है? तो हम क्या कहेंगे? प्रदेश के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम कह सकते हैं 59.226। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे मेरे स्टूडेंट आज के टॉप क्वेश्चन। तो बताना कि 25 में से आपका टारगेट कितना रहा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। इस क्लास से आज की आपको लेता हूं मैं अलविदा। सभी को जय हिंद,